नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज सावन का प्रथम सोमवार है और प्रथम सोमवार की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा भोलेनाथ की कृपा आप सब पर यूं ही बनी रहे। देखिए दोस्तों, सावन मास में सावन महात्म्य की जो विशेष सावन का महत्व होता है तथा उनसे जुड़ी हुई शिव जी की कथाएं होती हैं, वह आज से आप इस चैनल पर सुनना प्रारंभ करेंगे। पूरे सावन के लिए आप बहुत ही सुंदर सावन महत्म, जिसमें कि आप शिव जी की लीलाओं से परिचित होंगे, उनके रूपों से परिचित होंगे, तो बहुत ही अनिवार्य है इस कथा को सुनना। और साथ साथ शिव जी की कुछ विशेष गुणों को भी जानेंगे, जिससे कि मनुष्य के जीवन में निश्चित स्वरूप से परिवर्तन होता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप इन कथाओं को अवश्य सुनेंगे और कथा का आनंद लेने से पहले हमें श्री गणेश जी का ध्यान करना अनिवार्य है। तो चलिए दोस्तों, गणेश जी का ध्यान कीजिएगा और गणेश जी का ध्यान करते हुए आज की प्रथम यानी कि सावन महात्म अध्याय प्रथम प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, अध्याय प्रथम में सौनक ऋषि और सूत जी का संवाद। सौनक ऋषि बोले, हे सूत, हे सूत, हे महाभाग, हे व्यासिष्ठ, हे अकलमष, आपके मुख कमल से अनेक आख्यानों को सुनते हुए हम लोगों की तृप्ति नहीं होती, अपितु बार बार सुनाने की इच्छा बढ़ती जा रही है। तुला राशि में स्थित सूर्य के कार्तिक मास का महात्म, मकर राशि के माघ मास का महात्म और मेष राशि में स्थित सूर्य में वैशाख मास का महात्म और इनके साथ उन मासों के जो भी धर्म हैं उन्हें आपने भली भांति कह दिया है। यदि आपके मत में इनसे भी महिमा में कोई मास हो तथा भगवत प्रिय कोई धर्म हो तो आप उसे अवश्य कहिए, जिसे सुनकर कुछ अन्य सुनने की इच्छा हमारी ना हो। वक्ता के श्रद्धालु श्रोता के समक्ष कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप सभी लोग सुने, मैं आप लोगों की वाक्य गौरव से अत्यंत संतुष्ट हूँ। आप लोगों के समक्ष मेरे लिए कुछ भी गोपनीय नहीं है। दम रहित होना, आस्तिकता, सठता का परित्याग, उत्तम भक्ति सुनने की इच्छा, विनम्रता, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति परायणता, सुशीलता, मन की स्थिरता, पवित्रता, तपस्विता और अनसूया, ये श्रोता के 12 गुण बताए गए हैं। ये सभी आप लोगों में विद्यमान हैं। अतः मैं आप लोगों पर प्रसन्न होकर उस तत्व का वर्णन करता हूँ। एक समय प्रतिभाशाली संत कुमार ने धर्म को जानने की इच्छा से परम भक्ति से युक्त होकर विनम्रता पूर्वक ईश्वर भगवान शिव से पूछा। संत कुमार बोले, योगियों के द्वारा आराधनीय चरण कमल वाले हे देव देव, हे महाभाग, हमने आपसे अनेक व्रतों तथा बहुत प्रकार के धर्मों का श्रवण किया, फिर भी हम लोगों के मन में सुनने की अभिलाषा है। 12 मासों में जो मास सबसे श्रेष्ठ, आपकी अत्यंत प्रीति कराने वाला, सभी कर्मों से सिद्धि देने वाला हो और अन्य मास में किया गया कर्म यदि इस मास में किया जाए तो वह अत्यंत फल प्रदान कराने वाला हो। हे देव, उस मास को बताने की कृपा कीजिए। साथ ही लोकानुग्रह की कामना से उस मास के सभी धर्मों का वर्णन कीजिए। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, मैं अत्यंत गोपनीय भी आपको बताऊंगा। हे सुव्रत, हे विधिनंदन, मैं आपकी श्रवणेच्छा तथा भक्ति से प्रसन्न हूँ। 12 मासों में श्रावण मास मुझे अत्यंत प्रिय है। इसका महात्म सुनने योग्य है, अतः इसे श्रावण कहा जाता है। इस मास में श्रावण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है, इस कारण से भी इसे श्रावण कहा गया है। इसके महात्म के श्रवण मात्र से यह सिद्धि प्रदान करने वाला है, इसलिए भी यह श्रावण संज्ञा वाला है। निर्मलता गुण के कारण यह आकाश के सदृश है, इसीलिए नभ कहा गया है। इस श्रावण मास के धर्मों की गणना करने से इस पृथ्वी लोक में कौन समर्थ हो सकता है।
जिसके फल का संपूर्ण रूप से वर्णन करने के लिए ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हुए, जिसके फल की महिमा को देखने के लिए इंद्र 1000 नेत्रों से युक्त हुए और जिसके फल को कहने के लिए शेषनाग 2000 चिन्हों से प्रसंपन्न हुए। अधिक कहने से क्या प्रयोजन, इसके महात्म को देखने और कहने में कोई भी समर्थ नहीं है। हे मुने, अन्य मास इसकी एक कला को भी नहीं प्राप्त होते। यह सभी व्रतों तथा धर्मों से युक्त है। इस महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं है जो व्रत से रहित दिखाई देता हो। इस माह में प्राय सभी तिथियां व्रत युक्त हैं। इसके महात्म के संदर्भ में मैंने जो कहा है वह केवल प्रशंसा मात्र नहीं है। आर्तों, जिज्ञासुओं, भक्तों, अर्थ की कामना करने वाले, मोक्ष की अभिलाषा करने वाले और अपने अपने अभीष्ट की आकांक्षा रखने वाले चारों प्रकार के लोगों, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम वाले को इस श्रावण मास में व्रतानुष्ठान करना चाहिए। संत कुमार बोले, हे भगवान, हे सत्संग, आपने जो कहा कि इस मास में सभी दिन एवं तिथियां व्रत रहित नहीं हैं, तो आप उन्हें मुझे बताएं। किस तिथि में और किस दिन में कौन सा व्रत होता है, उस व्रत का अधिकारी कौन है, उस व्रत का फल क्या है, किस किस ने उस व्रत को किया, उसके उद्यापन की विधि क्या है, प्रधान पूजन कहाँ हो और जागरण करने की क्या विधि है, उसका देवता कौन है, उस देवता की पूजा कहाँ होनी चाहिए, पूजन सामग्री क्या क्या होनी चाहिए और किस व्रत का कौन सा समय होना चाहिए। हे प्रभु, वह सब आप मुझे बताएं। यह मास आपको प्रिय क्यों है, किस कारण यह पवित्र है, इस मास में भगवान का कौन सा अवतार हुआ, यह सभी मासों से श्रेष्ठ कैसे हुआ और इस मास में कौन कौन धर्म अनुष्ठान के योग हैं। हे प्रभु, यह सब बताएं। आपके समक्ष मुझ अज्ञानी का प्रश्न करने में कितना ज्ञान हो सकता है, अतः आप संपूर्ण रूप से बताएं। हे कृपालो, मेरे पूछने के अतिरिक्त भी जो शेष रह गया हो उसे भी लोगों के उद्धार के लिए कृपा करके बताएं। रवि, सोमवार, भोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन जो करना चाहिए, हे विभु, वह सब मुझे बताइए। आप सबके आदि में आविर्भूत हुए हैं, अतः आपको आदि देव कहा गया है। जैसे एक की विधि बाधा से अन्य की विधि बाधा होती है, वैसे ही अन्य देवताओं के अल्प देवत्व के कारण आपको महादेव माना गया है। तीनों देवताओं के निवास स्थान पीपल वृक्ष में सबसे ऊपर आपकी स्थिति है। कल्याण रूप होने के कारण आप शिव हैं और पाप समूह को हरने के कारण आप हर हैं। आपके आदिदेव होने में आपका शुक्ल वर्ण प्रमाण है, क्योंकि प्रकृति में शुक्ल वर्ण ही प्रधान है, अन्य वर्ण विकृत हैं। आप कर्पूर के समान गौर वर्ण हैं, अतः आप आदि देव हैं। गणपति के अधिष्ठान रूप 4 दल वाले मूलाधार नामक चक्र से, ब्रह्मा जी के अधिष्ठान रूप 6 दल वाले स्वाधिष्ठान नामक चक्र से और विष्णु के अधिष्ठान रूप 10 दल वाले मणिपुर नामक चक्र से भी ऊपर आपके अधिष्ठ होने के कारण आप ब्रह्मा तथा विष्णु के ऊपर स्थित हैं। यह आपकी प्रधानता को व्यक्त करता है। हे देव, एकमात्र आपकी ही पूजा से पंचायतन पूजा हो जाती है, जो कि दूसरे देवता की पूजा से किसी भी तरह संभव नहीं है। आप स्वयं शिव हैं। आपकी बाएं जांघ पर शक्ति स्वरूपा दुर्गा, दाहिनी जांघ पर गणपति, आपके नेत्र में सूर्य तथा हृदय में भक्तराज भगवान श्री हरि विराजमान हैं। अन्न के ब्रह्मा रूप होने तथा रास के विष्णु रूप होने और आपके उसका भोक्ता होने के कारण, हे ईशान, आपके श्रेष्ठतम में किसी संदेह हो सकता है। सबको विरक्ति की शिक्षा देने हेतु आपको शमशान में तथा पर्वत पर निवास करते हैं। ऐसा महर्षियों ने कहा। जगत का संहार करने वाले हालाहल को गले में किसने धारण किया? महाप्रलय की कालाग्नि को आपने मस्तक पर धारण करने में कौन समर्थ था? संसार रूप अंधकूप में पतन के हेतु कामदेव को किसने भस्म किया?
आप ऐसे हैं कि आपकी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ है। एक तुच्छ प्राणी में करोड़ों जन्मों में भी आपके प्रभाव का वर्णन नहीं कर सकता। अतः आप मेरे ऊपर कृपा करके मेरे प्रश्नों को बताएं। दोस्तों, स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर शरद कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में पहला अध्याय समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे सावन की कुछ विशेष कथा, जिसका कि श्रवण करने से भक्त के जीवन में हर तरह की परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं श्रावण मास की कुछ विशेष और गुप्त कहानियां, जिनका श्रवण करने से सावन में महादेव की विशेष कृपा बरसती है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव का जन्म एक रहस्य है। तीनों के जन्म की कथाएं वेद और पुराणों में अलग अलग हैं। उनके अलग अलग होने के कारण यह कि जो शिव को मानते हैं वे शिव को ही केंद्र में रखकर अपना दर्शन करते हैं, और जो विष्णु को मानते हैं वे विष्णु को केंद्र में रखकर। लेकिन सभी पुराण इस बात को सहमत हैं कि शिव ने ब्रह्मा के पुत्र दक्ष की पुत्री सती और विष्णु ने ब्रह्मा के पुत्र भृगु की पुत्री लक्ष्मी से विवाह किया। ऐसे में सभी तरह की अलंकृति और श्रृंगारी कथाओं के रहस्य को समझना जरूरी है। अलग अलग पुराणों में भगवान शिव और विष्णु के जन्म के विषय में कई कथाएं प्रचलित हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू माना गया है, जबकि विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु को स्वयंभू है। शिव पुराण के अनुसार एक बार जब भगवान शिव अपने टखने पर अमृत मल रहे थे, तब उसमें भगवान विष्णु पैदा हुए। जबकि विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा विष्णु उनकी नाभि से, यानी कि विष्णु की नाभि कमल से पैदा हुए। जबकि शिव भगवान विष्णु के माथे के तेज से उत्पन्न हुए। बताए गए विष्णु पुराण के अनुसार माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। शिव के जन्म की कहानी हर कोई जानना चाहता है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु ब्रह्म अहंकार से अभिभूत स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, तब एक जलते हुए खंबे पर उस खंबे का कोई भी छोर नहीं था। ब्रह्मा विष्णु नहीं समझ पाए। यह भगवान शिव प्रकट हुए। यदि किसी का बचपन निश्चित है तो जन्म भी होगा और अंत भी होगा। शिव पुराण और विष्णु पुराण में शिव के बाल रूप का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार ब्रह्मा को एक बच्चे की जरूरत थी। उन्होंने उसके लिए तपस्या की। तब अचानक उनकी गोद में रोते हुए बालक शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा ने अपने बच्चे के रोने का कारण पूछा तो उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि उसका नाम ब्रह्मा नहीं है, इसलिए वह रो दिया। तब ब्रह्मा ने शिव का नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ होता है रोने वाला शिव। तब भी चुप नहीं हुए, इसलिए ब्रह्मा ने उन्हें दूसरा नाम दिया। शिव को वह नाम पसंद नहीं आया, फिर भी चुप नहीं हुए। इस तरह शिव को चुप कराने के लिए ब्रह्मा ने 8 नाम दिए और शिव 8 नामों रुद्र, सर्वभाव, उग्र भीम, पशुपति, ईशान और महादेव के नाम से जाने गए हैं। शिव पुराण के अनुसार यह नाम पृथ्वी पर लिखे थे। शिव के इस प्रकार ब्रह्मपुत्र के रूप में जन्म लेने के पीछे भी विष्णु पुराण की ही पौराणिक कथा प्रचलित है। इसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल समेत पूरा ब्रह्मांड जलमग्न हो गया, तब ब्रह्मा, विष्णु, महेश और शिव के सिवा कोई दूसरा प्राणी नहीं था। तब केवल विष्णु ही जल सतह पर अपने शेष नाग पर लेटे हुए नजर आ रहे थे। तब उनकी नाभि कमल से ब्रह्मा जी पैदा हुए और ब्रह्मा विष्णु जब सृष्टि से संबंध में बातें कर रहे थे, तब शिव जी प्रकट हुए। ब्रह्मा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। तब शिव के रूठ जाने के भय से भगवान विष्णु ने दिव्य दृष्टि प्रदान की। ब्रह्मा को शिव की याद दिलाई। ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और शिव से क्षमा मांगते हुए उन्होंने उनसे अपने पुत्र रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा। शिव ने ब्रह्मा की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें यह आशीर्वाद दिया। कालांतर में विष्णु के कान के मैल से पैदा हुए मधुकेटव राक्षसों के वध के बाद जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की,
शुरू की तो उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी और तब उन्हें भगवान शिव का यह आशीर्वाद ध्यान आया। अतः ब्रह्मा ने तपस्या की और बालक शिव रूप में बच्चे के रूप में उनकी गोद में प्रकट हुए। तो दोस्तों यह थी अद्भुत कथा। यह कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको कथा सुनने में आनंद आया होगा, आपको कथा अच्छी लगी होगी। और अगर देखिए दोस्तों वीडियो अच्छी लग जाती है तो प्लीज़ दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।